बाबा साहब की ईमानदारी। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे बाबा साहेब कितने ईमानदार थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पूरा विश्व उन्हें नमन कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में न केवल दलित बल्कि समाज के अन्य शोषित वर्गों के उत्थानों के लिए भी कार्य किया है। आज उनके जन्म दिवस पर हम आपको डॉ. अंबेडकर के जीवन से जुड़े 3 प्रेरक प्रसंग की जानकारी देंगे। यह प्रेरक प्रसंग ही उन्हें महान बनाते हैं। यह आजादी के पहले की घटना है। 1943 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को वायसराय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें श्रम मंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग PWD भी उन्हीं के पास था। इस विभाग का बजट करोड़ों में था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की हौड़ा लगी रहती थी। इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को बाबा साहेब के पुत्र यशवंत राव के पास भेजा और बाबा साहेब के माध्यम से ठेका दिलवाने पर अपना पार्टनर बनाने और 25 से 50% तक का कमीशन देने का प्रस्ताव दिया। यशवंत राव उसके झांसे में आ गए और अपने पिता को यह संदेश देने पहुंच गए। जैसे ही बाबा साहेब ने यह बात सुनी, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, मैं यहां पर केवल समाज के उद्धार का ध्येय को लेकर आया हूं, अपनी संतान को पालने नहीं आया हूं। ऐसे लोभ लालच मुझे मेरे ध्येय से डिगा नहीं सकते। और उसी रात यशवंत को भूखे पेट मुंबई वापस भेज दिया। बाबा साहेब और लाइब्रेरियन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ा मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के शाहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। लंदन प्रवास के दौरान वे रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैफेटेरिया में जाने की बजाय वे यहां छिपकर खाना खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की धमकी दी। तब बाबा साहेब ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष और इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बूढ़ी रीढ़ी ईमानदारी से कबूल किया कि कैफेटेरिया में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला, आज से तुम लंच आवर्स में यहां नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूंगा। वह लाइब्रेरियन एक यहूदी ज्यू था और उसके इस व्यवहार के कारण बाबा साहेब के मन में यहूदियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया। ख्याल कौन रखेगा? यह घटना तब की है जब डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में PH रहे थे। वह रोज सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाते थे और सबके जाने के बाद ही वे वहां से निकलते थे। यहां तक कि वे कई बार लाइब्रेरी की टाइमिंग खत्म होने के बाद भी वहां बैठे रहने की अनुमति मांगा करते थे। उन्हें रोज ऐसा करते देख एक दिन चपरासी ने उनसे कहा, क्यों तुम हमेशा गंभीर रहते हो, बस पढ़ाई ही करते रहते हो और कभी किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती नहीं करते। तब बाबा साहेब बोले, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा? डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 15 फैक्ट। नंबर 1, भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर के पूर्वज काफी समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉयड थे और उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में MHOW कैंटनमेंट में तैनात थे। नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर का मूल या ओरिजिनल नाम था अंबा वाडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे, ने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबा वाडेकर से अंबेडकर कर दिया। नंबर 4, बाबा साहेब मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 2 साल तक प्रिंसिपल पद पर कार्यरत रहे। नंबर 5, डॉक्टर BR अंबेडकर भारतीय संविधान की धारा 373, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, के खिलाफ थे। नंबर 6, बाबा साहेब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। नंबर 7, डॉक्टर अंबेडकर बाद के सालों में डायबिटीज से बुरी तरह ग्रस्त थे। नंबर 8, डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। नंबर 9, इंडियन फ्लैग में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉ. अंबेडकर को जाता है। नंबर 10,
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लेबर मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे और उन्हीं की वजह से फैक्ट्रियों में कम से कम 12 से 14 घंटे काम करने का नियम बदलकर सिर्फ 8 घंटे कर दिया गया था। नंबर 11, वो बाबा साहेब ही थे जिन्होंने महिला श्रमिकों के लिए सहायक मैटरनिटी बेनिफिट फॉर विमेन लेबर वेलफेयर फंड, विमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए। नंबर 12, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीत चुके अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। नंबर 13, बेहतर विकास के लिए 50 के दशक में ही बाबा साहेब ने मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। नंबर 14, बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। नंबर 15, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 2 शादियां हुई थीं। पहली 9 वर्षीय बालिका रामाबाई के साथ, तब बाबा साहेब 15 वर्ष के थे, और दूसरी रामाबाई की मृत्यु के बाद हेल्थ इश्यूज की वजह से 55 साल की उम्र में डॉक्टर शारदा कबीर से। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।